चलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू पेरीमीटर। आखिरी क्लास में मैंने तुम लोग को पढ़ाया था बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बेसिकली हमारा होता है बाउंड्री। किसी भी ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो देखो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पास एक रेगुलर इस शेप को हम क्या बोलते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन याद कर लो अभी। पेंटागन यानी कि जिसके 5 साइड्स होते हैं। जिसके 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 5 साइड्स है, इसलिए हम इसको पेंटागन बोलते हैं। जैसे ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। कोई है 4 साइड होने पे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो 5 साइड होने पे हम पेंटागन बोलते हैं। तो ये हमारा पेंटागन है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई आप इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करो। पेरीमीटर कितनी आएगी देखो। यहाँ सब सारे साइड्स हमें दिए हुए हैं 4 4 4 4 4। अब क्या है, हर तरफ 4 है। पेंटागन के 5 साइड होते हैं तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी। इसकी पेरीमीटर होगी सिंपल सी। पेरीमीटर को मैं लिखूंगा पी चल टू 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कैसे देखो, इसके हर साइड का मेजर है 4 सेंटीमीटर। 5 साइड होते हैं, चारों साइड बराबर। 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ क्या सीधा 5 इंटू 4। जैसे इसकी तुम उस तरह भी कर सकते हो। 5 + 5 4 + 4 + 4 5 बार, तो तभी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आएगा। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होगा तो इसको अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूँ तो अंग्रेजी में हम इसको लिखते हैं कि एड फोर टू इटसेल्फ 5 टाइम्स। समझ गए। अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं अंग्रेजी में लिखूँ तो इसकी अंग्रेजी ये निकलेगी, एड 4 टू इटसेल्फ 5 टाइम्स। 4 को खुद से ही 5 बार तुम ऐड करते जाओ। ठीक है, आंसर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली तुम्हें पता होगा ये क्या है, एक शुभ लाभ वाला सीन है। तो इसका हम बोला जा रहा है कि हम कि आप इसका पेरीमीटर देखो। यहाँ पे इतने सारे साइड है सर, इतने सारे साइड को क्या कैलकुलेट करते रहें, ऐड करते रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि मैं इसका कोई देखो, अब इसमें क्या तुम एक चीज़ पकड़ो कि यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है, मतलब कुछ इक्वल देखो। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब एक एक तरह की ये सिमेट्री बन रही है कि अगर मैंने इसके इस एक पार्ट को पकड़ लिया, अगर मैंने सिर्फ इसके इतने से मैंने इसको पार्ट को पकड़ लिया, ओनली दिस साइड, तो क्या ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर है और इतने साइड के बराबर है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा एक फिगर है मेरे इन 4 बराबर बराबर साइड से बना हुआ है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ। ऑब्वियसली ये ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एक साइड का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि इसके 4 साइड हैं। चलो करके देखते हैं इसका एक साइड का सम कितना होगा। इसके एक साइड का अगर तुम सम देखोगे तो हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर। 2 + 3 5 1 6 6 + 4 10 10 + 3 13। यानी कि इसके एक साइड का पेरीमीटर कितना है 13 सेंटीमीटर है। इसके एक साइड का मेजर कितना है 13 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, क्यों चूँ ताकि ताकि मैं बाद में फिर मैं इस साइड को भी ले सकूं, इस साइड को भी फिर ले लूँ, है ना। इस साइड पे भी उतना ही है। 3 + 2 5 5 + 3 8। हाँ, 5 + 3 8 8 1 9 9 4 13। ये हर हर तरफ 13 13 आ रहा है, यानी कि हर तरफ बराबर बराबर हमारा सिमेट्री बन रहा है। तो हम इसको करेंगे सीधा 13 × 4। ये एक शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का। 13 × 4 क्या होगा, होगा 4 3 जा 12 का 2 1 4 1 जा 4 1 52 सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरे इसकी लेंथ की कितनी है 52 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इस तरह से अगर जहाँ भी तुम्हें सिमेट्री बेसिकली तुम अपने ऊपर की क्लासेस में पढ़ोगे, आई गेस 7 या 8 में कुछ सिमेट्री तुम्हारी आएगी, तो हम सिमेट्री वहाँ देखोगे। पर यहाँ ये मोटा मोटा एग्जांपल समझ लो। हमने यहाँ क्या करा, इतने सारे साइड्स को देखते हुए हमने देखा कि भाई ये अगर मैंने इस फिगर को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये सारे पार्ट्स क्या सिमेट्रिकल हैं। जितना ये है उतना ये भी है, उतना ये वाला भी है, उतना ये भी है। इन चारों को मिलाया तभी तो जाके हमें ये पूरा कंप्लीट फिगर मिला। तो मैंने एक का निकाल दिया, जो जो हमें 13 सेंटीमीटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें 52 सेंटीमीटर, यानी कि सारे की पेरीमीटर कितनी है 52 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या, यहाँ पे सिंपल सिंपल हमें करना है। यहाँ भी ऑब्वियसली सिमेट्री है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो बीच से एक लाइन दे दो, तो क्या इसके ऊपर और इसके नीचे क्या बराबर बराबर है। सिमेट्री मतलब क्या समझते हो ना, कि ना अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है और लेट्स से मेरे पास देखो ये पानी की बॉटल है, मैंने इसको ऐसे बीच से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या बराबर बराबर आएगा। जितना इस तरफ उतना इस तरफ भी। या हमारी ह्यूमन बॉडी को देख लो, हमने इसको बीच से ऐसे काट दिया,
तो क्या ये बराबर बराबर दिखेंगे? एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक आँख इधर, एक इधर, उस तरह से जैसे हमारी सिमेट्री है। तो उसी तरह से यहाँ पे सिमेट्री में देखोगे तो ये 2.5 है। तो मैं इसको अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 0.5। ये कितना हो जाएगा? ये 1 4 प्लस 1 5 6 7 7.5 7.5 इंटू 2 कर दो सिंपल सा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, इसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम बच्चों रिलेटेड टू हमारे पेरीमीटर। यहाँ देखो, अब यहाँ भी कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर आई गेस 4 हमारा बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लीड एज है, एक लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लीड है। मैं इसको एक बॉक्स में बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक बॉक्स है यहाँ पर जिस जो है जो रेक्टेंगुलर है। अच्छा, ये एक बॉक्स है, एक रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास एक बॉक्स है। अच्छा, एक बॉक्स है मेरे पास। अब बोला गया कि इसके जो साइड्स है, अगर मैं सिर्फ इतने एरिया को लूँ, सिर्फ ऊपर वाले एरिया को लूँ, समझ गए? लेट से मेरे पास कोई बॉक्स है। यहाँ अगर मेरे पास लेट से मेरे पास ये जैसे कोई बॉक्स है, ये वाली ये बॉक्स है। तो ये बॉक्स है पूरा, मान लो ये किताब पर, इसको तुम बॉक्स मान लो, ठीक है। और मैंने बोला कि सिर्फ इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, तुम सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ले लो। और मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं यहाँ निकालता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास क्या दिखता है? कुछ इस तरह का, इस तरह का। और मैंने इसको बोला कि ये 40 सेंटीमीटर चौड़ा है बटा 10 सेंटीमीटर है, या 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक 40 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटी। इसको जैसे रेशियो में भी बोल सकते हो, 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इस सील्ड ऑल ऑल अराउंड विद टेप। अब बोला गया है कि यहाँ पे इन सारे में है ना, टेप लगा दिया गया है। टेप तुम लोग समझते हो? टेप 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 कुछ इस तरह से। देखो यहाँ यहाँ पे ये जो ब्लू इंक है, मैंने बोला कि यहाँ पे पूरा ये हमें ये लगाना है, टेप लगाना है। टेप लगाना है फॉर टू सीलिंग द बॉक्स। मैंने पूरा टेप लगा दिया। अब ये बताओ कि कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए? तो क्या हम बोलेंगे जितना इस इसका पेरीमीटर है उतना ही होना चाहिए, यानी कि 40 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40, यानी 40 80 80, यानी कि 100 सेंटीमीटर हमें लंबा टेप चाहिए होगा, ताकि ये पूरे को ढक चुके, क्योंकि पेरीमीटर में निकालना होगा यहाँ पे, है ना। पेरीमीटर में क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। और नहीं तो फिर फॉर्मूला यूज करते हुए 2 इंटू 40 प्लस 10, यानी कि वो जो 2 इंटू L प्लस बी का फॉर्मूला है हमारा, वो लगाते हुए ये भी हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख रहे हो कि ये फॉर्मूला है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू L प्लस बी फॉर्मूला है हमारा, नहीं, और ये है पेरीमीटर निकालने का। तो उसी तरह से अब ये और आगे कुछ प्रॉब्लम से आते हैं। और आगे की प्रॉब्लम हमारे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर आगे 5 हमें ये बोल रहा है कि एक टेबल टॉप है। एक टेबल की टॉप है, कोई भी टेबल ले लो, उसके ऊपर ये टॉप है। अच्छा, ये टेबल का टॉप है, इसके नीचे इसके वो स्टैंड स्टैंड मतलब वो लेग्स हैं। तो मान लो ये मेरे पास टेबल का टॉप है। चलो इसको थोड़ा थ्री डी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल का टॉप है। अच्छा, जो मैंने निकाल लिया, ऐसे बाहर निकल रहा है। बोला कि इसकी एक साइड है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और दूसरा है हमारे पास 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 50 सेंटीमीटर। अभी 1 मिनट, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अभी बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? इस पूरे का पेरीमीटर क्या होगा? मैंने बोला कि इस सारे का पेरीमीटर निकालो, सिर्फ टेबल टॉप के पेरी, ये नहीं कि इसके अंदर का भी ले लिया, इस वाले हिस्से को नहीं। जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो वाला हिस्सा बस मैं तुमको दिखाने के लिए किया है। ये सामने वाले का तुम पेरीमीटर निकालो। इसकी इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी? इसकी पेरीमीटर हमारे पास आएगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि भाई हम सारे ऊपर है ना एक सिंगल यूनिट में ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 मीटर है, तो मैंने इसको बोला कि 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। उसी तरह से इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि
225 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब ये सारा का पेरीमीटर निकाल दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर, ये सॉरी रेक्टेंगल बोला गया है। अच्छा, चूंकि कैसे रेक्टेंगल बोल रहे हैं, वह एक साइड को, लेंथ की साइड कुछ और है, ब्रेथ की साइड कुछ और है, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल बोल दिया। तो 2 इंटू क्या होगा, 150 प्लस 225। और याद रखना हमेशा सेम यूनिट में आने चाहिए दोनों के दोनों, ऐसा नहीं कि अलग अलग यूनिट में तुम लोगों ने ले रखा है। सेम यूनिट में हमारे पास आ गए। हम इसको फिर क्या बोलेंगे, 2 इंटू 5, 7, 3। ये दोनों को ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे पास, 5 to 10 जीरो, 14 115 0617, यानी कि 750 सेंटीमीटर। 750 सेंटीमीटर। और नहीं तो फिर हम इसको बोल सकते हैं 7 मीटर 5 50 7 50 सेंटीमीटर। 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली इस तरह से भी है। और तो फिर तुम इसको सीधा भी कर सकते हो। सीधा हमने ले लिया, देखो 2 मीटर को 2 बार करो, कितना होगा, 4 मीटर। एक एक दो, ये कितना होगा, 4 2 6, सॉरी 6 मीटर। शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? 5 to 10 जीरो 1 7 टू 14 14 115 1 3 2 6 1 7। हाँ ठीक है। ये 4 मीटर प्लस दो, देखो ये 2 मीटर को दो दो बार लिखो, कितना होगा, 4 4 मीटर होगा। और 1 मीटर को दो दो बार लिखो, कितना होगा, 2 मीटर होगा। ये कितने, 50, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसको मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। ये 25 25 कितने होंगे, 50 सेंटीमीटर होंगे, 50 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर, ये होगा मेरे पास 6 मीटर। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। मैंने इससे 100 निकाल के इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 100 सेंटीमीटर इससे निकाल के उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने 6 में ऐड कर दिया, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर सही आ गया। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर हुआ 6। What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 सेंटीमीटर and 21 सेंटीमीटर? बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितनी होनी चाहिए ताकि एक फ्रेम बनाया जा सके फोटोग्राफ के लिए, जिसकी लंबाई का है 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। देखो ये सिंपल है। यहाँ पे लेंथ कितनी, यानी कि भाई, यानी कि पेरीमीटर है। मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर ये भी एक फोटो है मेरे पास, लेट से ये मेरे पास एक फोटो है, ये मेरे पास एक फोटो है किसी इंसान की। अच्छा, ये मेरे पास एक फ़ोटो है किसी इंसान की, और इसमें बोला गया है कि ये 21 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। तो कितनी वुड की स्ट्रिप, यानी कितनी वो लकड़ी का हमें वो हिस्सा चाहिए ताकि पूरा हमारा बॉर्डर पे को कवर कर ले। ये पूरा फ्रेम करना क्या होता है, यानी कि पूरे बॉर्डर को कवर कर दे। तो क्या होगा, सिंपल, ये इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो पेरीमीटर कितना निकालेंगे हम, 21 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर प्लस 21, और 2 इंटू 21 प्लस 32, यानी कि 2 1 + 1 3, 3 2 5 इंटू 2। कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 106 सेंटीमीटर। 106 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर। और नहीं तो फिर तुम पहले वाले से भी कर सकते हो। अब देखो ये आखिरी वाला प्रॉब्लम है, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट, ये ट्विस्ट क्या तुम लोग पहचान सकते हो? ये ट्विस्ट देखना, इस यहाँ क्या है। ये हमारा हो गया 7। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इस तरह से। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है मेरे पास। अब यहाँ बोला जा रहा है जिसकी मेजर्स हैं 0.7 किलोमीटर, यानी कि 700 मीटर, और दूसरा है 0.5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। अब ये बोला जा रहा है कि इस साइड इज टू बी फिल्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर। अब बोला जा रहा है कि अब हमें हर जगह है ना ये वायर्स लगाने हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ एक लगाया, यहाँ एक खंभा है, यहाँ एक खंभा है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे फेंसिंग कर रहा हूँ। फेंसिंग करने के लिए मैंने कितना बोला, फेंसिंग करने की इस तरह से हमारे जाते हैं वायर, वायर जाते हैं ना, तो इस तरह से हमारे 4 4 वायर हमारे जाने हैं। 1 2, ये 2,
3 और यहाँ पर एक ऊपर ले लो 4। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास 4 वायर जाने हैं। इस तरफ भी हमारे पास जाने हैं 1 2 3। मैंने देखो ये बस रैंडमली है, मतलब इस तरह से ऐसा नहीं कि ये 4 खंभे इस तरह से देखो 4 वायर्स हमारे पास जाने हैं। 4 वायर्स हमें इस तरह से जाने हैं। तो अब ये बताओ, और ये इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। अब ये बताओ कि ना कितनी हमें लेंथ ऑफ वायर चाहिए। सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × L × B। कैसे मैंने रेक्टेंगल बोला भाई, साइड्स अलग अलग हैं, एक 700 मीटर एक 500 मीटर है, तो मैंने बोला ये रेक्टेंगल है। तो क्या होगा इसका इसका फिर क्या होगा, 2 × 700 प्लस 7 5 8 9 10 11 12, यानी कि 1200 मीटर, यानी कितना होगा 2400 मीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर। ये क्या है, इसकी सिर्फ पेरीमीटर है। ये क्या है, सिर्फ पेरीमीटर है। अब देखो ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट है हमारा, यहाँ बोला गया 4 रोज ऑफ वायर। यहाँ में क्या बोला गया है, 4 रोज ऑफ वायर, यानी कि हमें एक ही जगह पे 4 बार घूमना होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.4 जो हमारा है, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4 4 16, 6 1 4 2 8 1 9, यानी कि 9.6 किलोमीटर। समझ गए, यानी कि 9.6 किलोमीटर हमें चाहिए होगा इस वायर की लेंथ। ये था इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट। समझ गए, यहाँ पे हमें 4 रोज बोला गया। यही अगर हमें यहाँ बोला जाता कि 10 रोज चाहिए, यानी कि पूरा किसी दीवार टाइप में हमें बनानी है, तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 2, कितना होगा हमारे पास, 2 पॉइंट, 1 मिनट रुक जाओ, 24.24 किलोमीटर कुछ। समझ गए, तो इस तरह से बेसिकली हमें या चलना है। ये था हमारा ट्विस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमने एक बार पेरीमीटर निकाल दिया, उसको 4 बार हमने घुमा दिया। आगे हमें पास लेंथ ऑफ वायर है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए, 9.6 किलोमीटर। इवन तो आवर पेरीमीटर केम आउट टू बी 2.4 किलोमीटर ऑफ द लैंड। तो जो कि 4 बार घुमाना है, तो यानी कि एक ही जगह 4 बार जाएगा, तो 2.6 किलोमीटर में वायर चाहिए। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हमारा ये पेरीमीटर। और आगे की क्लास में हम इसी से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। सो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।